राजस्थान के अजमेर में सरकारी अस्पताल में एक ही रात में 5 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। ये सभी 10 घंटे से लेकर 2 दिन के थे। इन बच्चों को अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विभाग में रेफर कर दिया गया था। पहले बच्चे की मौत रात करीब 11 बजे हुई। इसके बाद एक एक करके सुबह 6 बजते बजते 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन बच्चों की मौत की वजह डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी और कुपोषण बता रहा है। इनमें से 3 बच्चे तो कल ही भर्ती हुए, शाम को 2 पहले से गंभीर अवस्था में चल रहे थे। सभी बच्चे जन्म से कमज़ोर, जिसको हमारा क्राइटेरिया कमज़ोर का कि 2.5 किलो से कम वजन के थे, और तो उनमें कमज़ोर होने की वजह से दूसरी बीमारियों के रिस्क के, इन्फेक्शन के दूसरे वैसे भी उनमें चांस बढ़ जाते हैं। और प्लस बच्चे करीब जो क्लिनिकली लग रहा था, कुछ बच्चों ने तो इतना टाइम ही दिया कि उनको ज़्यादा, और जो क्लिनिकली जो हमारा जो असेसमेंट होता है कि उसको सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन था। एक बच्चा ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, उसको बायलेटरल न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, मीन्स दोनों लंग्स उसके बस्ट थे, वो वेंटिलेटर पे चल रहा था। ये बच्चे अजमेर के आसपास के गांव के रहने वाले थे। शनिवार रात को रेफर होकर जेएलएन हॉस्पिटल में आए थे। परिवार का आरोप है कि सही इलाज न मिलने पर इन बच्चों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक रात के वक्त केवल जूनियर डॉक्टर ही मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी होने के बावजूद कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया। बच्चे मरते रहे, जूनियर डॉक्टर इलाज करने की नाकाम कोशिश करते रहे। एक साथ 5 बच्चों की मौत के बाद जागी सरकार अब जांच की बात कह रही है, लेकिन अस्पताल के दौरे पर आई महिला विकास मंत्री अनीता भदेल ने भी बच्चों की मौत की वजह लापरवाही नहीं, बीमारी करार दे दिया। बच्चे सीरियस थे और एक बच्चा वेंटिलेटर पे था। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बचाया जा सका, तो निश्चित रूप से ही मैं ये कह सकती हूँ कि उनको बीमारी के कारण से वो एक नॉर्मल जो डेथ होती है वो नॉर्मल डेथ हुई है। पर चूंकि बच्चे सीरियस थे और वो रात के 9 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक लगातार वो डेथ हुई है, इसलिए ऐसा लगता है कि बच्चों की डेथ कैसे हो गई। पर वो बच्चे सीरियस थे, बाहर से रेफर होकर के आए थे, क्रिटिकल स्टेज पर थे, अंडरवेट थे, उस कारण से बच्चों की डेथ हुई है। अभी भी हमने इंश्योर किया है कि जो बच्चे क्रिटिकल स्टेज पे हैं उन बच्चों को एक्स्ट्रा केयर करके हम कैसे बचा सकते हैं। पर मनवीर सिंह, जी मीडिया संवाददाता अजमेर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनवीर, उन डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या फिक्स करें जब मंत्री जी पहुंचती हैं वही ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें लापरवाही का एंगल भी हो सकता है, वो भी बीमारी का जिक्र कर रही हैं। 1 2 नहीं 5 बच्चे मर जाते हैं। इतनी इनसेंसिटिविटी की कम से कम सरकार अब सिर्फ ये कह रही कि जांच होगी, देखेंगे। देखिए सचिन, जिस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं सवालों के साथ में खड़ी हुई नजर आती हैं। आज प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अनीता भदेल भले ही बिना कारणों की जांच करवाए मामले में क्लीन चिट देती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अजमेर के जिला कलेक्टर गौरव गोयल जब अस्पताल पहुंचते हैं, तमाम तरह के हालातों को वो अपने आंखों से देखते हैं। उसके बाद उन्होंने 3 तरह के बड़े निर्णय लिए। पहला निर्णय, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके लिए जांच कमेटी का गठन किया गया। दूसरा बड़ा निर्णय कि जो दवाई इन बच्चों को दी गई उन तमाम दवाओं को सेग्रीगेट करवाया गया, स्टोर से हटवाया गया, और ये निर्देश जारी किए गए कि जब तक इन दवाओं की सैंपलिंग होकर उनकी जांच का नतीजा नहीं आ जाता, किसी भी बच्चे को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण निर्णय कि तमाम जो अस्पताल है उसके फैब्रिकेशन को कब किया गया लास्ट टाइम, वो तमाम उन्होंने रिपोर्ट्स तलब की हैं। उनके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कहीं इन मौतों के पीछे कोई संक्रमण तो नहीं था। ये 3 जो निर्णय थे वो जिला कलेक्टर के माध्यम से सामने आए, लेकिन चौथा और बड़ा कारण जो कि सवालों के घेरे में अस्पताल प्रशासन को खड़ा करता है, प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को खड़ा करता है, कि रात लगभग 11:30 बजे से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह 6 बजे तक लगातार जारी रहा। 5 बच्चे अकाल मौत का निवाला बन गए, और ये बच्चे आने वाले समय में शायद देश का भविष्य बनते। लेकिन सही, कम से कम जो एक तुरंत कदम हो सकते थे वो तो उठाए, और इससे ज्यादा सेंसिटिविटी तो कम से कम उन मंत्री साहिबा की बनती है, मंत्री महिला की बनती है जिन्होंने दौरा किया और सीधा लापरवाही की बात को ही मना।